कोई मंत्री, विधायक, कोई अधिकारी इस परिवार से बात करने के लिए नहीं आया। और वो मरते समय भी कह रहा था कि भाई मेरी जान बचा लो, जो आर्मी के अंदर इनके भाई पुलिस के अंदर सेवा दे रहे हैं। आप बताइए कौन सुनने वाला किसानों की, कि मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। देखिए, सोची समझी साजिश थी। उनका इलाज जोधपुर के अंदर हो सकता था, लेकिन उन्हें मरने के लिए यहाँ जयपुर भेजा। गुर्जर आरक्षण आंदोलन जब हुआ था तब 80 गुर्जरों ने शहादत दी। मुझे लग रहा है कि हमें भी कोई शहादत की आवश्यकता राजस्थान के अंदर पड़ेगी। किसी न किसी को लड़ते हुए शहीद होना पड़ेगा राजस्थान के अंदर। इसका खामियाजा पूरे राज्य सरकार को, पूरी भाजपा को आगे आने वाले समय में उठाना पड़ेगा। भजनलाल जी के जहाँ जहाँ पाँव पड़े ना वहाँ बंटाधार, ये कुंभ के मेले के अंदर गए, कुंभ में त्रासदी हो गई। आसाराम चौधरी अपने आप को भजनलाल जी समझते हैं, राजस्थान का मुख्यमंत्री आसाराम चौधरी जी समझते हैं। हम तो चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई करो। तो कल हम भजनलाल के आवाज की तरफ कूच करेंगे। षड्यंत्र करके उसकी हत्या की। जोधपुर पुलिस की नाकामी है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद, डेथ डिक्लेरेशन होने के बाद उस डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। हम सब लोग मजबूती से इस परिवार के साथ खड़े हैं और जब तक न्याय नहीं मिल जाता, इस परिवार को न्याय दिलाने का हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि आपने समय रहते कदम नहीं उठाया तो ये डॉक्टर राकेश की हत्या आपको कहीं कुर्सी से इस्तीफा नहीं दिलवा दे, ये हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं। सर 6 दिन हो गए हैं, परिजन धरना स्थल पर बैठे हैं। एक आशा है कि राकेश बिश्नोई को कब न्याय मिलेगा। और एक अंदर भाई का शव है और बाहर अगर एक भाई 6 दिन से मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे, एक दुखद, इससे ज्यादा कुछ बात हो नहीं सकती। आज आप भी आए हैं, अब क्या लगता है किस तरह से प्रेशर रहेगा कि कुछ हो इसमें? बड़े दुखद घटना है। इतना दिन तक बॉडी को बाहर रखना, हम लोग बॉडी को जब तक दाग नहीं देते हैं तब तक चाय पानी भी नहीं पीते हैं। बड़ी विडंबना है, पर मुझे विश्वास है कि कल तक ये मामला सलट जाएगा और इसको मुआवजा भी मिलेगा, दोषी को सजा भी मिलेगी। मेरे अभी फोन से कोई बात हुई है। सर दोषी को सजा, मेन तो वही है कि जिस तरह से, क्योंकि वीडियो में साफ तौर पर उन्होंने अपने एचओडी पर आरोप लगाया है। ठीक है, हमारे ऐसा है, मेरी बात सुनो, सबसे बड़ी जो हमारी मांग है वो दोषी को सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे कोई बच्चा ऐसा काम नहीं कर सके, उसका जीवन बच सके। आपने की है कोशिश, क्योंकि आपसे, आपके पूरे समाज को आपसे उम्मीद रहती है। पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं, पूरी मेरी बातचीत भी हुई है, कल तक मैटर निपट जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो ये थे देवेंद्र बुढ़िया, जो कि बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष है, जो यहाँ पर धरना स्थल पर आए थे। परिजन लेकिन लगातार 6 दिन से यहाँ पर बैठे हैं, एक न्याय की उम्मीद लिए यहाँ पर। और हम जो है बातचीत भी उनसे जो है करेंगे, क्योंकि पूरी जिस तरह से जिस दिन ये घटना हुई उसके बाद परिजन यहाँ पर मोर्चरी के बाद इन्होंने शव लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया था कि जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा हम बिल्कुल भी शव को है वो नहीं लेंगे। 1.5 साल पहले ही डॉक्टर राकेश की शादी हुई थी। उनकी माँ जो है वो खुद जो है शुगर की पेशेंट है। परिवार वालों के लिए ये जो है सारा कुछ बहुत ज़्यादा असहनीय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक मोर्चरी के बाहर जब उनके परिजन, जब उसका भाई धरने पर इसलिए बैठा है कि उस जो भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसको अभी न्याय मिले, ताकि किसी और के भाइयों के साथ ऐसा नहीं हो। जो भी वजह रही हो इसके पीछे की, सुसाइड की, जो कौन आरोपी है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, उसी को अगर सजा मिलेगी तभी जो है न्याय कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर मिला है। हम जो भी यहाँ पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश है वो करेंगे। देखिए वही धरने पर जो है नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल है, वो भी यहाँ पर है। सांगेरे विधायक अभिमन्यु पूनिया है और समाज के तमाम इनके जो नेता है वो यहाँ पर है। जो है सांसद प्रत्याशी अनिल चोपड़ा जो है वो भी यहाँ पर है। हम तमाम जो परिजन है इधर, वो लगातार 6 दिन से यहीं पर जो है कंटिन्यू यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर किस तरह से, क्योंकि इससे बड़ी कोई दुर्दशा या दुखद घटना हो नहीं सकती कि 6 दिन से अंदर शव पड़ा है डॉक्टर का और बाहर परिजन यहाँ पर मोर्चरी के बाहर जो है बैठना पड़ा। देखो बड़ी असंवेदनशीलता बात है राज्य सरकार के लिए। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी असंवेदनशील बने हुए हैं, ऐसी क्या बात हो गई मुख्यमंत्री जी की बात, इस पीड़ित परिवार से बात करने के लिए कोई नुमाइंदा नहीं भेजा, कोई मंत्री, विधायक, कोई अधिकारी इस परिवार से बात करने के लिए नहीं आया। राकेश, डॉक्टर राकेश किसान कौम का लड़का था और आने वाला भविष्य में एक नौजवान चिराग जिस परिवार का चला जाता है, उस पर क्या पीड़ा उस पर बीतती है, इसको शायद मुख्यमंत्री जी समझ नहीं पा रहे हैं। और इसका खामियाजा पूरे राज्य सरकार को, पूरी भाजपा को आगे आने वाले समय में उठाना पड़ेगा। 5 दिन के समय के बावजूद इन परिवार से मुलाकात नहीं करना एक बड़ा सवाल राज्य सरकार पर खड़ा करता है। और आने वाले समय में चेतावनी देना चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री जी से, समय उनके पास है नहीं, हम नौजवान साथी मुख्यमंत्री जी आवास से
पर बात करने के लिए उनसे हम सब लोग जाएंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री ने, आप बोल रहे हो कि उन्होंने अभी तक ध्यान नहीं दिया है, लेकिन प्रशासन या किसी की भी कोई यहाँ पर आके बातचीत हुई? क्योंकि पिछले 2-3 दिन से आप भी यहाँ पर हैं। देखो, प्रशासन जिस प्रकार से अब युवाओं पर लाठीचार्ज कराने का काम किया, आसाराम चौधरी अपने आप को भजनलाल जी समझते हैं, राजस्थान का मुख्यमंत्री आसाराम चौधरी जी समझते हैं। हम तो चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई करो, और मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि आपने समय रहते कदम नहीं उठाया तो ये डॉक्टर राकेश की हत्या आपको कहीं कुर्सी से इस्तीफा नहीं दिलवा दे, ये हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं। जी बिल्कुल सर। हनुमान बेनीवाल जो है नागौर सांसद, वो खुद आप यहाँ पर आए हैं। सर, आपके नागौर से ही थे डॉक्टर राकेश बिश्नोई, और उसके बाद परिजन वो 6 दिन से देख रहे हैं, वो जिस तरह से यहाँ पर इस भयंकर गर्मी में बैठे हैं। जो एक दुखों का पहाड़ इन पर टूटा है वो तो अलग है, इतनी दुर्दशा है। गजेंद्र सिंह खींवसर, खुद खींवसर से, उस नाते भी वो एक बार बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं। उनकी तो पत्नी का देहांत हो गया ना, तो खुद थोड़े शौक होंगे, उस वजह से नहीं की होगी। लेकिन जैसे ही मुझे पता लगा, मैं तुरंत समाचार आते ही आ गया था, मोर्चरी के बाहर मैं बैठा था, और मैं मेरे स्तर पे बातचीत भी कर रहा हूँ जिन लोगों से मैं कर सकता हूँ। भजनलाल जी को छोड़ के जिन लोगों से मेरी बात होती है, और पूरी ताकत लगा के हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। 5 दिन हो गए लगातार बैठे हैं, कोई विधायक भी बैठे हैं, यहाँ छात्र नेता भी बैठे हैं, और निश्चित रूप से बैठे हैं। इसी बात का प्रेशर सरकार के ऊपर है। अगर नहीं बैठते तो ये कुछ भी नहीं करते। जो लोग वहां से ECMO मशीन होते हुए भी उसकी वहां जान नहीं बचा सके, एक सीनियर डॉक्टर इसके साथ नहीं आया। कम से कम राकेश के साथ सीनियर डॉक्टर आना चाहिए था, और वो मरते समय भी कह रहा था कि भाई मेरी जान बचा लो। जो आर्मी के अंदर इनके भाई पुलिस के अंदर सेवा दे रहे हैं, आप बताइए कौन सुनने वाला किसानों की? हम 56 दिन से बैठे हैं ना वहाँ, 1 लाख की रैली कर लेना हमने, सुन लिया क्या किसी ने? क्योंकि देखिए, जिन कौमों के नेता मजबूत नहीं होते हैं उन कौमों को सड़कों पर लड़ने पड़ता है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन जब हुआ था तब 80 गुर्जरों ने शहादत दी, तब जाके देश के अंदर इसकी बात बनी कि गुर्जर सबसे बड़े लड़ाके हैं राजस्थान के अंदर। ये 80 की शहादत के बाद मुझे लग रहा है कि हमें भी कोई शहादत की आवश्यकता राजस्थान के अंदर पड़ेगी। किसी न किसी को लड़ते हुए शहीद होना पड़ेगा राजस्थान के अंदर। वैसे ही सरकारों के दिमाग में ज्यादा सीरियसनेस नहीं हम लोगों के लिए, ये देख रहे हैं हम, क्योंकि हम चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े, और सरकार ये देख रही है कि ये लोग डर गए। तो कल हम भजनलाल के आवाज की तरफ कूच करेंगे, और तब देखते हैं कि कौन सा जो टेंट रोकने वाला एडीएलएसपी सामने आता है और कौन एसीपी आता है। वो कल हम इसका जवाब आपके सामने। सर, डॉक्टर राकेश की मौत से पहले जो वीडियो था उसमें वो उन्होंने कहा है अपनी HOD का नाम, उन्होंने आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, वेद पुराण कह रहे हैं। तो अभी तक अरेस्ट कर लेना चाहिए, अभी तक अरेस्ट कर लेना चाहिए। हमने चिकित्सा मंत्री की बात आपको इसलिए कही बीच में कि इस वजह से हमने बात नहीं करी, और करेंगे भी नहीं। सुनो, ये तो भजनलाल का सीधा मामला ना, तो कमिश्नर बैठे हैं, भजनलाल बैठे हैं, दूसरे लोग बैठे हैं, जो भी मंत्री है, मैं कह रहा हूँ सरकार में एक समाज की अपन बात नहीं करें। जो भी नहीं अवेलेबल हो रहे तो और भी तो लोग सरकार में जिम्मेदार हो सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं ना, इनको आगे होकर बात करनी चाहिए। हमने बात करी सबसे, डीजी से बात हुई, CS से हुई, कमिश्नर से हुई। ये तो प्रयास कर ही रहे हैं, अफसर तो प्रयास कर रहे हैं निश्चित रूप से, लेकिन नेता प्रयास नहीं कर रहे हैं। उनको न्याय दिलाने में हम ही मिलते हैं आपको सड़कों पर, इनके विधायक साथ। कि एक तो मजबूत नेता का होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मजबूत नेता तो होना बहुत जरूरी है हर समाज के अंदर। मजबूत नेता होंगे तभी समाज को भी न्याय मिलेगा, और दूसरों के अंदर भी हर समाज की लड़ भी सकता है। क्योंकि इतने दिन से ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो आप देख लो ना, मेरे जो नजर है वो किसी की नहीं, अभी आपको पता किसकी नजर है किस पे। तो हम तो बैठे हैं, कांग्रेस के MLA बैठे हैं समाज से जो आते हैं, ये बैठे राम सिंह जी के पोते इधर मेरे पास, ये तो लगे हुए हैं सारे। हम तो है ही, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम तो सड़क पे लड़के और कूच कर सकते हैं, वो हमारे हाथ के अंदर है। हम बैठे हैं तो लाखों नौजवान साथ में कि भाई कब ऐलान करें और कब हम कूच करें भजनलाल जी घर की तरफ। ये तो राजस्थान का नौजवान देख ही रहा है कि हमें तो टाइम बताओ कितने बजे आना है, वो तो कर ही रहे, कल कर देंगे हम। लेकिन यहाँ जो नेता बैठे हैं, जो समाज के नाम से चुन के आते हैं, समाज के नाम से जो शामिल होते हैं सरकारों में, उनकी ड्यूटी ज्यादा बनती है, इनको सड़क पे बैठना ही नहीं पड़े। आज नेता पहले ही दिन अगर ये बात कर लेते तो आज इनको सड़क पे 6 दिन थोड़ी बैठ। बूढ़ी माँ इंतजार कर रही है कि मेरे बेटे को देख तो लूं आखिरी समय के अंदर, खाना नहीं खा रही है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। अच्छा, आप ये सपोज करो अगर हम नहीं हो राजस्थान में, फिर क्या हो वो भी बता दो आप। कम से कम लड़ तो रहे हैं हर राज्य के अंदर। गहलोत के भी राज में लड़े, वसुंधरा के राज में लड़े, लगातार लड़ते लड़ते हम तो। सर, आपने बात करी कि नेताओं की और समाज की भी, के बिश्नोई राज्य मंत्री है और समाज के भी है वो जो है, तो ऐसे तो फिर उनको भी आखिर की बात करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए।
मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बात करनी इस जगह पर वो भी बैठ सकते हैं। नहीं, जगह पे बैठने की जरूरत नहीं होती। सरकार में बैठे मंत्री बैठते नहीं कभी, वो तो मुख्यमंत्री से बात कर लेते, बात करके खत्म कराते मामले। कोई बड़ा इश्यू थोड़ा ही है। अरे कितने कितने पैकेज दिए। मैं कह रहा हूँ उदयपुर के अंदर तो 2-2 नौकरी दे दी। कन्हैयालाल के मामले में 2 नौकरी दे दी सरकार ने। सही वो भूल मान सकते हैं उनकी, लेकिन निकल गई तो निकल गई 2 नौकरी। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो डिमांड भी है कि जो वीडियो वायरल हुआ उसको गिरफ्तारी तो करना खाली, और आपकी जांच में अगर सही पाया जाए तो 169 की रिहाई भी मिलती है। सीआरपीसी अगर आप किसी को पकड़ लो और वो गलत है तो 3 महीने के अंदर अंदर आप रिहाई भी दे सकते हो। ये भी है तो कौन करेगा भाई? ये बात करेगा कौन, बताओ? मेरे हाथ में थोड़ी है। तो भजन लाल को कौन चला रहा है आप भी जानते हो। जी, ऐसे तो सर भजन लाल को कौन चला रहे हैं, अगर बात आप पर्ची की ही करें तो फिर इस भरोसे तो राजस्थान नहीं का चलेगा। राजस्थान भजन लाल जी के जहाँ जहाँ पाँव पड़ा ना वहाँ बंटा दार। ये कुंभ के मेले के अंदर गए, कुंभ में त्रासदी हो गई। मैंने तो ये कहा था ये जहाँ भी जाएंगे, और उस समय तो टेंट जला, लेकिन उसके बाद कितनी बड़ी त्रासदी हुई। इनका तो राउंड जिधर होता है ना उधर ही सत्यानाश हो। ये बात इसको नहीं समझ पा रहे और ये इन बातों को व्यक्तिगत ले लेते हैं। मैंने एक बयान दे दिया, मैंने कहा कार्यकर्ता जो पार्टी कार्यालय के अंदर है उसको भी सीएम बनाना चाहिए। वो भी दावेदार कह रहे हैं हनुमान जी ने मेरी तुलना उससे कर दी। अरे मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ। जब मोदी जी खुद कह रहे हैं कि मैं चाय बेच के पीएम बना, तो छोटा बड़ा क्या होता है? ये राजाओं के बेटे थोड़ी है जो सड़कों में लड़ रहे हैं सारे सारे। पिछले 7 दिनों से ये संघर्ष जारी है डॉक्टर राकेश के परिवारजन के साथ। भाई हमारे आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर सांसद साहब, हनुमान जी बेनीवाल, भाई अभिमन्यु जी, सारे लोग मौजूद हैं। पर अब सोचने की बात है कि लाला 5-7 दिनों घर में सारे लोग भूखे प्यासे बैठे हैं और सरकार से सिर्फ 2 ही मांग है। सिर्फ 2 ही मांग के हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनके परिवार से किसी को कलेक्टर लगा दो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको 5-10 करोड़ रुपए दे दो। सरकार की, हमारे परिवार की और सभी नेताओं की एक ही मांग है कि पहले तो जो इसमें लिप्त HOD है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको अरेस्ट किया जाए, सस्पेंड किया जाए। और दूसरी है कि भाई परिवार में किसी को नौकरी दी जाए, उसकी धर्मपत्नी को नौकरी दी जाए। तो ये बड़ी एक वाजिब मांग है और जायज मांग है। कोई नाजायज मांग हम कर नहीं रहे, जायज मांग कर रहे हैं। और हम यही आशा कर रहे हैं कि सरकार जल्द इस पे फैसला ले। और नहीं लेंगे तो हमको इसमें रोडों पे आना पड़ेगा, युवाओं को रोडों पे आना पड़ेगा। कल मुख्यमंत्री जी बल्लौदी जा रहे हैं, जोधपुर जाएंगे, वहां पे उनको इसका विरोध झेलना पड़ेगा। तो उसके लिए खुद सरकार और ये प्रशासन जिम्मेदार रहेगी। देखिए सर, अभी अगर बात की जब ऐसी इस घटना के बाद तमाम जो है, क्योंकि अगर विपक्ष हो तो हनुमान बेनीवाल भी यहाँ पर आए, चाहे कांग्रेस हो, लेकिन क्योंकि समाज के नेताओं को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आना जरूर। अगर बात करें कि समाज के नेता सरकार के अंदर क्यों नहीं आए? बस उनको आना चाहिए। उनसे हमारी वार्ता भी चल रही है लगातार। कल भी बात हुई, उन्होंने पहले भी इनसे वार्ता की, पर कुछ खास सुझाव पे या खास वादे पे वो नहीं आ पा रहे। हम जो चाह रहे हैं, जो हमने सिर्फ 2 ही मांग की, हम उस पे एक्शन हो। आज जोधपुर पुलिस की नाकामी है कि FIR दर्ज होने के बाद, डेथ डिक्लेरेशन होने के बाद उस डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और समाज के अगर इस राज्य में जितने नेतागण अगर वो नहीं आ रहे हैं तो आज उनको समाज में जाकर जब भविष्य में जवाब देना होगा तो उनके लिए कठिनाई का उनको सामना करना पड़ेगा। समाज के युवा, समाज के बुजुर्ग उनसे पूछेंगे कि जब डॉक्टर राकेश की जब न्याय की बात थी तब आप लोग कहाँ थे, आप लोग क्यों मौजूद नहीं थे? अब यदि आप 30 दिन जयपुर में रह के और अब इस समय आप जयपुर में नहीं हो और जब इस राजधानी में हम बैठे हैं, राजधानी में अब आप हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं, तो आप सोचो कि गांव ढाणी में जब ऐसे परिवार, एक किसान के परिवार होगा तो उसको कैसे न्याय मिलेगा? जब राजधानी में एक डॉक्टर को न्याय नहीं मिल रहा तो एक गरीब मजदूर को, किसान को गांव ढाणी में कैसे न्याय देगी है सरकार? ये आपको और इस प्रदेश के सभी लोगों को एक सोचने की बात है। क्योंकि अभी देवेंद्र भूरिया जो है विष्णु महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो यहाँ पर थे, तो उन्होंने स्पष्ट उनको विष्णु समाज के लोगों ने बोला है कि अगर कल तक कुछ नहीं होता है तो हम लोग भारी संख्या में यहाँ कूच भी कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा दुखी मन से उन्होंने बिल्कुल वो कूच भी करेंगे। और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है जांबा में, तो जांबा हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान की तपोभूमि है और वहाँ उनका कार्यक्रम है। और वहाँ जब वो जाएंगे तब उनको विरोध झेलना पड़ेगा, विरोध झेलेंगे। और समाज में के लोग, विष्णु समाज का सबसे बहुल्य क्षेत्र है जो फलूदी क्षेत्र है, और वहाँ वो जाएंगे तो उनको वहाँ विरोध झेलना पड़ेगा। उनको हो सकता है कि लोग उग्र आंदोलन करें तो उसमें, क्योंकि समाज के लोग देख रहे हैं कि पिछले 5-7 दिन से क्या स्थिति
रही है इस परिवार को, क्या भुगत रहे हैं। उसकी माँ बैठी है वहाँ घर पे, उनके परिवार के जो इसके माता पिता दादा दादी सारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, वो भूखे प्यासे बैठे हैं। उनके अगर कोई उनके साथ कोई घटना होगी तो उसका कौन जिम्मेदार है? सरकार होगी, प्रशासन होगा, ये इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होगा। 1.5 साल पहले ही शादी हुई थी, तो मतलब परिवार की स्थिति बिल्कुल 1.5 साल पहले शादी हुई। एक किसान का परिवार है जो इस प्रदेश में पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं। इनके भाई है जो फौज रिटायर्ड फौजी हैं, तो वो देश प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और वो राकेश खुद एक सरकार के साथ, वो खुद जो रेजिडेंट डॉक्टर था, उसको सरकार की तरफ से 75,000 रुपए की सैलरी मिल रही थी। वो 2-3 महीने बाद एक पीजी कंप्लीट होने के बाद बड़ा डॉक्टर बनता है और इस प्रदेश में किसान वर्ग का एक अच्छा डॉक्टर बनता और एक अच्छी, उसने एमबीबीएस करते करते पीजी क्रैक की। वो एक बहुत टैलेंटेड युवा डॉक्टर था और आगे अच्छा उसका ब्राइट फ्यूचर होता। और अब सोचने की बात है, हमारे बड़ा दुख है कि भाई वो हमारे बीच में नहीं है, पर आज उसके न्याय के लिए हम सब लोग यहाँ मौजूद है और हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम नहीं उठेंगे। क्या जोधपुर एम्स मतलब एम्स की फैसिलिटी कुछ भी नहीं है? बिल्कुल, एम्स में वो मशीन पड़ी है, वो मशीन प्राइवेट हॉस्पिटलों में पड़ी है, वो मशीन खुद एसएन मेडिकल में पड़ी है, पर फिर भी उस डॉक्टर को वो मशीन नहीं मिल के, वो खुद उनका डॉक्टर था, उनका हिस्सा था, पर वो चाहते थे, ये षड्यंत्र करके उसकी हत्या की। बड़ा सवाल है कि एम्स के अंदर फैसिलिटी नहीं है, तो फिर कहाँ है? वो अगर वो चाहते हैं, परिजन तैयार थे एयरलिफ्ट के लिए, एयर एम्बुलेंस ले जाने के लिए परिजन तैयार थे कि वो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ। ना वो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके, ना वहाँ एसएन मेडिकल में मशीन थी, ना उस पे के वहाँ एम्स वगैरह किट नहीं था। तो किट तो अहमदाबाद से जयपुर से कहीं आ जाता, किट कोई बड़ी बात नहीं, पर वो बचाना चाहते ही नहीं थे। तो एक उस डीन के ऊपर, पूरी उनके विभाग के ऊपर, पूरी जोधपुर के जो भी डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि आपकी उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि डॉक्टर राकेश को बचा रहे हैं। और उनके साथ कोई डॉक्टर नहीं आए, वो उनके परिवार का एक हिस्सा था। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो, आज मैं कांग्रेस परिवार में हूँ, मैं भाई, अब हमारे भाई चोपड़ा साहब बैठे हैं, आप अपने पत्रकार हो, आप आपको कल भी कुछ होता है तो आपके भाई पत्रकारिता वाले लोग आपके हिस्सा नहीं बनेंगे। यूनिटी वो परिवार था उनका, तो उनके डॉक्टर कहाँ थे? जो सीनियर डॉक्टर्स आए नहीं साथ, और ना वो उनको एम्बुलेंस टाइम और उनको एक किट पहुंचाना कोई बड़ी चीज नहीं थी। एम्स में वो मशीन पड़ी थी, एसएन मेडिकल में मशीन थी, फिर भी जयपुर भेजा, वो भी बाय रोड। देखिए, अनिल चोपड़ा है हमारे साथ। सर, 8 घंटे अगर जोधपुर से जयपुर लाने में एक मरीज को लग जाते हैं, कैसे कम घंटे में नहीं आ सकते? देखिए, सोची समझी साजिश थी, उनका इलाज जोधपुर के अंदर हो सकता था, लेकिन उन्हें मरने के लिए यहाँ जयपुर भेजा। और निश्चित रूप से ये एक हत्या है और हत्या का मुकदमा दर्ज उस एचओडी पे होना चाहिए और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। परिवार की बड़ी वाजिब मांगे हैं, वो चाहता है कि मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी मिले और परिवार को उचित मुआवजा मिले, और जिन अधिकारियों ने इस परिवार से न्यूसेंस किया, उनको सबको उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम सब लोग मजबूती इस परिवार के साथ खड़े हैं और जब तक न्याय नहीं मिल जाता, इस परिवार को न्याय दिलाने का हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। तो देखिए, जिस तरह से बातचीत हमने करी, तमाम यहाँ पर जो है विपक्ष के नेता हो या फिर इनके समाज के नेता हो, सब लोग यहाँ पर इस मांग को लेकर के बैठे हुए हैं कि 6 दिन तक यहाँ पर आखिर कब तक जो है यहाँ पर बैठे रहे। अगर इस भरोसे रहा तो फिर हमेशा यहीं बैठे रहे। और फिर आज डॉक्टर राकेश की बात नहीं है, फिर कल को कोई और भी इस जगह हो सकता है। फिर न्याय की उम्मीद तो है वो यहाँ किसी से की भी नहीं जा सकती। एक बहुत बड़ा सवाल है सरकार से कि एसएमएस के मोर्चरी के बाहर अगर कोई बैठा है तो किसी की नज़र इस पर नहीं जाती। ऐसा तो बिल्कुल भी हो नहीं सकता, चाहे फिर कोई भी मंत्री हो या कोई भी नेता हो या विधायक हो या फिर सरकार हो या फिर विपक्ष। ऐसे मामलों में सबको को यहाँ पर आना चाहिए, सुननी चाहिए। और किसी पर आरोप लगे हैं तो एक बार उससे पूछताछ करने में क्या हर्जाना है, वो हो जाएगा। पूछताछ तो करिएगा, आप उनसे कुछ उगलवाइएगा, जो कुछ है वो सामने आएगा। पुलिस है वो सारा कुछ भी कर सकती है, वो बड़े से बड़े आरोपी से उगलवा सकती है। तो जिन पर आरोप लगे एक बार उनसे पूछताछ करना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर है कि एचओडी राजकुमार राठौर से कोई पूछताछ अभी तक है वो नहीं यहाँ पर हुई है। सहयोगी दीपेंद्र के साथ में ममता द खट्टर, जयपुर।